हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आइए आज हम अपने चर्चा की ओर चलें। और आज का हमारा जो विषय है वो नाभस आदि योग अध्याय के अंतर्गत तृतीय आकृति योग जो 20 प्रकार के होते हैं उसमें से 9 योगों का हमने वर्णन कर दिया है। ठीक है, तो ये योग कैसे बनते हैं इस बात का तो मैंने पहले ही वर्णन कर दिया है आप लोगों के सम्मुख। हमारे पिछले वीडियोज को देखें, उसमें मिल जाएगा। और हम इन योगों का जो फल है कि ये योग अगर आपकी कुंडली में होंगे तो आपको क्या फल देंगे, इस विषय में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जिसमें से हमने पहले के जो आश्रय योग हैं 3 प्रकार के, है ना, और जो दल योग 2 प्रकार के होते हैं, उन दल योग और आश्रय योगों का वर्णन हमने उसके फल का वर्णन कर दिया है। और अब हम जो है जो ये आकृति योग है ना, 20 प्रकार के जो आकृति योग हैं, इसमें सकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वज्र, यौ, कमल, वापी, यूप, सर, शक्ति, दंड, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र और समुद्र, ये 20 प्रकार के आकृति योग होते हैं। जिनमें से हमने गदा योग, सकट योग, श्रृंगाटक योग, पक्षी योग, हल योग, वज्र योग, यौ योग, कमल योग, वापी योग तक का वर्णन हमने कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास करने को बाकी है यूप योग फलम, है ना। तो यूप आदि योग फलम, है ना, इसमें हमने लिखा है। तो यूप में हमने यूप आदि योग फलम में हम जो है आज वर्णन करेंगे यूप, सर, शक्ति, दंड, नौका और कूट योग का, है ना। कूट योग तक का वर्णन करेंगे। उसके आगे जो है छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र और समुद्र, ये 5 प्रकार के योग जो बच जाएंगे उस 5 योगों का, और प्लस आगे के आने वाले जो है संख्या योग में से 7 योग जो हैं उनमें से एक और योग का इसमें मिला करके हम वर्णन करेंगे। और बाकी के बचे हुए 6 संख्या योग का वर्णन हम उसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। 6 योगों का वर्णन हम कर रहे हैं। तो आइए हम अपने प्रकरण की ओर चलें, बढ़ें, है ना। यूप आदि योग फलम का वर्णन करें उसके पहले जो है हम आपको एक विनम्र निवेदन कर दें कि प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस। ठीक है, डबल एस है एस्ट्रो क्लासेस में। एंड ट्विटर हैंडल @एस्ट्रो क्लासेस, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट, एंड visit my website astroclasses.com and blog astroclasses, blog में डबल एस है एस्ट्रो क्लासेस में .blogspot.com, and call for appointment for any suggestion for that एस्ट्रो एंड वास्तु। जन्म कुंडली बनवाने अथवा दिखाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप जो है जन्म कुंडली नए वर्ष पर और होली के धमाके ऑफर पर, है ना, होली का धमाका ऑफर भी चल रहा है और अभी नया वर्ष भी आने वाला है ना। तो नए वर्ष में आप सभी के लिए ज़बरदस्त ऑफर है। आप 50% छूट पर अपनी कुंडली बनवा अथवा दिखा सकते हैं। घर का वास्तु दोष अगर आप यहाँ से हमारे से सलाह लेना चाहते हैं तो अपने घर का फ़ोटो खींच करके, इमेजेस बना करके या वीडियो बना करके आप हमें भेजें, मेल करें, हम उसको देख लेंगे। उसके बाद हम यहीं से बैठे बैठे आपको सलाह दे देंगे। ठीक है, तो चलिए यूप आदि योगों में से सर्वप्रथम यूप योग का वर्णन करते हैं। महर्षि पाराशर के विचारों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यूप योग में महर्षि पाराशर अपने श्लोक में कहते हैं कि आत्मविद्या निरतः स्त्रियायुतः सत्व संपन्न व्रत नियम निरतो यूपे जातो विशिष्टश्च।
कहते हैं कि जो जिन जातक का जन्म यूप योग में होता है वो जातक ज्ञानी होता है ना। आत्मविदिज्या निरतः, आत्मचिंतन करने वाला होता है, आत्मज्ञानी होता है, यज्ञ करता है ना। आज्य निरतः है ना, आज्य मतलब यज्ञ करना, इज्या मतलब यज्ञ करना, ठीक है। तो यज्ञ करने वाला होता है। स्त्रियायुतः, स्त्रियों से युक्त होता है, भोगी होता है, सत्व गुणों से युक्त होता है, सत्व संपन्न है ना। व्रत नियम निरतो है ना, व्रत नियम जप आदि करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है यूपे जातो विशिष्टश्च, यूप योग में उत्पन्न व्यक्ति अत्यंत विशिष्ट होता है, अर्थात संपूर्ण राजयोग है ना। यूप योग जो है संपूर्ण राजयोग होता है, ठीक है। अपने अगले श्लोक में महर्षि पराशर सर योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसु कर्णेच समर्था मृगया धन सेविताश्च मान सदाः हिंस्राः कुशिल्पकराः सर योगे मानवाः प्रसूयन्ते। जिस जातक का जन्म सर योग में होता है वह व्यक्ति बाण बनाने वाला होता है। इसु कर्णेच समर्था मृगया धन सेविताश्च, आखेट है ना के धन से सुखी, अर्थात शिकार खेल करके मांस बेच करके ऐसा व्यक्ति मांस खाने वाला, हिंसा में युक्त है ना, और कुत्सित शिल्पकरा, कुशिल्पकरा, कुत्सित शिल्पकरा है ना। ऐसा व्यक्ति शिल्पकार तो होता है लेकिन कुत्सित शिल्प करने वाला होता है ना, जो सरयोग में उत्पन्न होता है, जिस जातक के जन्म कुंडली में सरयोग होता है, ठीक है। चलिए अगले श्लोक में शक्ति योग के वर्णन को देखते हैं। महर्षि पराशर द्वारा कृत शक्ति योग का वर्णन है ना। कहते हैं कि धन रहिते विफल दुखितः नीलाचल सास चिरायुषः पुरुषाः संग्राम बुद्धि निपुणाः शक्त्याम जाताः स्थिराः सुभगाः। कहते हैं कि शक्ति योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जो होता है, जातक जो होता है, वह दरिद्र होता है, धन रहित, विफल दुखित है ना। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में भी निष्फल होता है, दरिद्र होता है, दुखी होता है। नीलाचल सास चिरायुषः, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, दीर्घजीवी तो होता है, झगड़ालू बुद्धि वाला ही भी होता है, संग्राम बुद्धि निपुणश्च है ना, झगड़ालू बुद्धि में निपुण होता है, और शक्त्या जाता स्थिरा सुभगाः। कहते हैं कि शक्ति योग में उत्पन्न व्यक्ति निपुण होता है, दरिद्र होता है, दुखी होता है, कार्यों में भी विफल रहने वाला होता है, आलसी होता है, दीर्घायु होता है, झगड़ालू होता है, और झगड़े करने के लिए निपुण बुद्धि इसके पास होती है, ठीक है। दंड योग का वर्णन करते हुए महर्षि पराशर कहते हैं कि हतदार पुत्रानि स्वाहा सर्वत्र च निर्घृणाः स्वजनवाह्याः दुखित निच प्रेस्या दंड प्रभवा भवन्ति नराः। दंड योग में उत्पन्न जातक जो होता है वो स्त्री पुत्र आदि से हीन, निर्धन, निर्लज्ज, निर्घृणाः स्वजनबाह्याः। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वजनों से भी त्यक्त हो जाने वाला होता है, स्वजन भी जिसका त्याग कर देते हैं। दुखित निच प्रेस्या है ना। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नीच लोगों के यहाँ भी जा करके, प्रेस्य मतलब दास का कार्य करता है, नौकरी करता है और दुखित रहता है, ठीक है।
नौका योग का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं कि सलिलोपजीवी विभवाः बाहवसाः ख्यात कीर्तयो दुष्टाः कृपणा मलिना लुब्धा नौ संजाताः खलाः पुरुषाः। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म नौका योग में होता है वह व्यक्ति जल से उत्पन्न पदार्थों से जीविका वाला होता है, बहुत भोजन करने वाला, कुख्यात, ख्यात कीर्तयो, कुख्यात, दुष्ट, कृपण, मलिन, लुब्धा, खल पुरुषाः, खलाः पुरुषाः। कृपण, मलिन, कुख्यात, लोभी, दुष्ट, ऐसा जातक होता है जिस जातक की कुंडली में नौका योग होता है। ठीक है, नौका योग का निर्माण कैसे होता है इस विषय में हमने आप लोगों को वर्णन किया हुआ है। ठीक है ना। तो नौका योग जो कुंडली में बनता है उसमें, है ना, आप लोगों को मैं एक बार फिर से बतला दूं कि नौका योग जो होता है वो कैसे बनता है कुंडली में। ठीक है। जन्म कुंडली के, ये है जन्म कुंडली। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके सामने। एक्चुअली हमारे शब्द और हमारे ये जो सर्कल है ना, क्या बोलते हैं, कर्सर, कर्सर बोलते हैं ना इसको, ये जो माउस वाले को, तो ये पता नहीं कैसे काफ़ी आगे पीछे चलते हैं, है ना। दोनों का समायोजन कभी कभी मैं भी वीडियो देखता हूँ अपना बनाया हुआ, और प्रोफेशनल एडिटिंग वगैरह तो हमें भाई आता है नहीं, है ना। तो अब जो है इसमें आप लोगों को अपने तरीके से देखना है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें नौका योग का वर्णन करते हैं, है ना। नौका योग में जैसा कि मैंने बतलाया व्यक्ति दुखी होता है ना। ये देखो, सलिलोपजीवी विभवा, जल से अपनी जीविका निकालने वाला, दुष्ट कीर्ति वाला, हाँ, कृपण, मलिन, खल, लुब्धा मतलब लोभी, हाँ, ऐसा व्यक्ति ये जातक होता है। ये कैसे बनता है जन्म कुंडली में? कहते हैं कि यदि कुंडली के सारे ग्रह, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो लग्न भाव से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ 7वें भाव तक, है ना, 7वें भाव के अंदर में सारे के सारे ग्रह हो जाएं, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 इन घरों में, 2, 3, 4, 5 और 6 इन घरों में हो, ये लग्न और 7th के अंदर में सारे के सारे ग्रह यदि आ जाएं। राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, वो एक न एक तो बाहर रहेगा, उसकी कोई गणना नहीं है। बाकी के सारे ग्रह अगर इधर आ जाएं तो जन्म कुंडली में नौका योग का निर्माण होता है। और नौका योग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है वो इस प्रकार का दुष्फल देता है। चलिए कूट योग को देख लेते हैं। कहते हैं कि अनृत कथन बधवा पापा, बध पापा निष्किंचना सठाः क्रूराः, कूट समुत्था नित्यम भवन्ति गिरिदुर्गनाशिनो मनुजाः। कहते हैं कि कूट योग समुत्पन्ना, है ना, कूट योग में उत्पन्न हुआ प्राणी, उत्पन्न हुआ जातक, ठीक है, जिस जातक का जन्म कूट योग में होता है ना, वह जातक अनृत कथनम, है ना, झूठ बोलने वाला होता है, और बध पापाह, कहते हैं कि ऐसा जातक, जिस जातक की जन्म कुंडली में कूट योग निर्मित होता हो, वह जातक
अनृत कथन बध पापा, है ना, निष्किंचना, झूठ बोलने वाला पापी बधिक होता है, बध पापा पापी होता है, किसी की हत्या करने में भी उसको कोई भी संकोच नहीं होती है, ठीक है। निष्किंचना, धूर्त होता है, क्रूर होता है, और नित्यम गिरि दुर्गनाशिनो मनुजाहा, जंगल में पहाड़ों पे भटकते रहने वाला होता है, सठ होता है, क्रूर होता है ना। तो ये कूट योग का फल है, और हम अपने अगले प्रकरण में छत्र आदि योगों का वर्णन करेंगे, जिसमें इस नाभस योग के अध्याय का जो 20 प्रकार के आकृति योग हैं, विंशत्याकृत योग, इन 20 प्रकार के आकृति योगों में से हमने 6 और 5 11 योगों का वर्णन कर दिया है, और बचे हुए 9 योग हैं अभी, है ना। तो 9 योगों का वर्णन हम करेंगे, जिसमें छत्र योग, चाप योग, अर्धचंद्र योग, चक्र योग, समुद्र योग, है ना, और एक और वीणा योग का वर्णन हम अगले अपने प्रकरण में करेंगे। और इसके बाद में हम दामिनी योग आदि फल का वर्णन करेंगे। दामिनी योग, पास योग, केदार योग, शूल योग, युग फल योग, है ना, युग योग, है ना, ये सब यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये सारे योगों का हमने वर्णन अगले श्लोक, अगले अध्याय, अगले अपने वीडियो में, अगले प्रकरण में करना है। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses AA से, एंड हच एस्ट्रो क्लासेस ट्विटर हैंडल है, आप फॉलो करें, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट, एंड विजिट वेबसाइट एंड ब्लॉग में AA एस्ट्रो क्लासेस में, और वेबसाइट में नहीं है, astroclasses.com, ठीक है। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस अबाउट दैट एस्ट्रो एंड वास्तु 8690522111, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, एंड कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, बी साइड गायत्री मंदिर, मेन रोड, मंदिर फलिया, आमली, सिलवासा। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली है ना। दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। यहाँ का पिन कोड है 396230। तो आप हमें यहाँ पे आके मिल सकते हैं, एंड ऑनलाइन सलाह लेने के लिए आप हमारे जो फीस हमारा है ना, ये हमारा फीस है, 50% तक का छूट है। तो आप 1100 रुपया अगर कुंडली दिखाना हो तो हमारे अकाउंट में डाल करके फिर आप हमें फ़ोन पर हमसे सारा सलाह जो चाहिए और अनलिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।